हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे एडवांस टैक्स क्या होता है, एडवांस टैक्स पे करने के लिए लायबल कौन होता है और कौन नहीं होता, एडवांस टैक्स की ड्यू डेट और कैलकुलेशन। सो लेट्स सी। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडवांस टैक्स क्या होता है। काफी लोग तो इनकम टैक्स पे करते हैं लेकिन एडवांस टैक्स पे करना भूल जाते हैं। एडवांस टैक्स भी पे करना बहुत जरूरी है क्योंकि हम हेवी इंटरेस्ट चार्जेस को अवॉइड कर सकते हैं। एडवांस टैक्स को पे एज यू अर्न ऐसा भी बोला जाता है क्योंकि हमारे साल भर की एस्टिमेट इनकम होती है, उस पे हमें गवर्नमेंट को पहले ही टैक्स पे करना पड़ता है। तो अब हम देखते हैं एडवांस टैक्स पे करने के लिए लायबल कौन होता है। इंडिविजुअल की एस्टिमेट टैक्स लायबिलिटी अगर 10,000 से ज़्यादा आ रही है तो उनको एडवांस टैक्स पे करना ज़रूरी है। जैसे कि इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग सैलरी एम्प्लॉय, सैलरी पर्सन की टैक्स लायबिलिटी टीडीएस डिडक्ट करने के बाद भी 10,000 से ज़्यादा आ रही है तो उनको एडवांस टैक्स पे करना ज़रूरी है। उसके बाद है सेल्फ एम्प्लॉयड एंड प्रोफेशनल्स। इंडिविजुअल्स की अपनी इनकम फ्रीलांसिंग, कंसल्टेंसी एंड प्रोफेशन इस जैसे बिजनेस से अर्न कर रहा है और उसकी एस्टिमेट टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज़्यादा आ रही है तो उनको एडवांस टैक्स पे करना ज़रूरी है। उसके बाद है कॉर्पोरेट एंटिटीज, जैसे कि प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, उनको एडवांस टैक्स पे करना ज़रूरी है। और कंपनी की ड्यू डेट एंड परसेंटेज कंपनी के साइज, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट के हिसाब से तय की जाती है। उसके बाद है पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपीज। पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपीज को एडवांस टैक्स पे करना बहुत ज़रूरी है और उनकी एस्टिमेट टैक्स लायबिलिटी अगर 10,000 से ज़्यादा आ रही है तो उनको एडवांस टैक्स पे करना है। उसके बाद है नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर्स। नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड फॉरेन कंपनी इंडिया में इनकम अर्न कर रहे हैं और उनकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज़्यादा है तो उनको एडवांस टैक्स पे करना ज़रूरी है। उसके बाद है कैपिटल गेन। इंडिविजुअल्स कैपिटल गेन अर्न कर रहा है एस्टेट सेल करके, जैसे कि रियल इस्टेट, स्टॉक एंड अदर इन्वेस्टमेंट, तो उनको एडवांस टैक्स पे करना जरूरी है अगर उनकी एस्टिमेट कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा आ रही है तो। उसके बाद है बिजनेस विद स्पेसिफाइड इनकम, जैसे कि लॉटरी, हॉर्स रेसिंग, गैमलिंग, तो उनको एडवांस टैक्स पे करना जरूरी है। अगर उनकी स्पेसिफाइड इनकम 10,000 से ज्यादा है तो उनको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं एडवांस टैक्स पे करने के लिए लायबल कौन नहीं होता। टैक्स रिलीफ फॉर सीनियर सिटीजन। इंडिविजुअल की एज अगर 60 से ज्यादा है तो उनको एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट। इंडिविजुअल की इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम हो तो उनको एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरिस्ट, उनको भी एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। कमीशन और ब्रोकरेज इनकम। इंडिविजुअल की इनकम कमीशन एंड ब्रोकरेज से अर्न हो रही है तो उनको एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम होती है बिजनेस एंड इनकम कवर अंडर सेक्शन 44 एडीए एंड 44 एडी एंड 44 एई। अगर उनका एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो उनको एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है कैपिटल गेन। इंडिविजुअल की इनकम कैपिटल गेन से अर्न हो रही है तो उनको एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है अगर उन्होंने आईटीआर ई फिलिंग के टाइम पे पूरी टैक्स लायबिलिटी पे की हुई है तो। उसके बाद है सैलरी इनकम। इंडिविजुअल का टीडीएस डिडक्ट किया जाता है तो उनको एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है डिविडेंड इनकम। इंडिविजुअल को डिविडेंड इनकम पे एडवांस टैक्स पे करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब हम देखते हैं ड्यू डेट ऑफ एडवांस टैक्स पेमेंट फॉर इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स पेयर। एडवांस टैक्स हमें इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। तो पहले इंस्टॉलमेंट होता है 15 जून। 15 जून तक हमें 15% अमाउंट पे करनी पड़ती है एडवांस टैक्स लायबिलिटी की। एग्जाम्पल, अगर हमें एडवांस टैक्स हमारा 50,000 है तो 15 जून तक हमें 15% अमाउंट पे करनी है एडवांस टैक्स लायबिलिटी की। सेकेंड इंस्टॉलमेंट होती है 15 सितंबर। 15 सितंबर को हमें 45% एडवांस टैक्स लायबिलिटी पे करनी है और उसमें से लेस करना है एडवांस टैक्स जो हमने ऑलरेडी पे किया हुआ है। 15 दिसंबर तक हमें 75% एडवांस टैक्स पे करना है और 15 मार्च तक हमें 100%, जो भी हमारा एडवांस टैक्स बचा हुआ है वो हमें 15 मार्च तक हमें पे करना है। अगर इंडिविजुअल ने चूज किया आईटीआर ई फिलिंग के टाइम पे कि उनको अपना आईटीआर प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम के अंडर सेक्शन 44 एडी 44 एडीए में फाइल करवाना है तो उनको 15 मार्च तक अपना पूरा 100% एडवांस टैक्स पे करना है वन गो में।
अब हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ एडवांस टैक्स। जो भी हमारी टोटल इनकम है उसमें से हमें माइनस करना है हमारे डिडक्शन और एक्सपेंसेस। उसके बाद हमें रिजिम चूज करना है, ओल्ड टैक्स रिजिम या न्यू टैक्स रिजिम। उसके बाद जो भी हमने टीडीएस पेड किया है वो हमें रिड्यूस करना है, और उसके बाद जो अमाउंट आएगी वो है हमारी एडवांस टैक्स लायबिलिटी जो हमें पेड करनी है। और क्लियरिटी के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमारी टोटल इनकम है 15 लाख, उसमें से हमें लेस करना है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 50,000, तो हमारी सैलरी इनकम आएगी 14,50,000। उसमें हमें ऐड करना है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आएगी 17,65,000। और वहां पे हमें डिडक्ट करना है हमारी डिडक्शन जैसे कि 80C 80D, तो हमारे टोटल डिडक्शन है 1,75,000, तो हमारी टोटल इनकम आएगी 15,90,000। उसके बाद हमें ये रिज्यूम चूज करना है, तो यहाँ पे हमने ओल्ड टैक्स रिज्यूम चूज किया है जो इसकी अमाउंट है 3,01,080। उसके बाद हमें एजुकेशन से ऐड करना है 4%, तो उसकी अमाउंट है 12,043। उसके बाद जो टोटल टैक्स लायबिलिटी है वो है 3,13,123। उसमें से हमें टीडीएस डिडक्ट करना है जो हमने 1 लाख डिडक्ट किया है। उसके बाद जो अमाउंट आएगी वो है हमारे एडवांस टैक्स, और एडवांस टैक्स की अमाउंट है 2,13,123। और हमें एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट में पे करना है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है 15 जून, वहां पे हमें 15% हमें अपना एडवांस टैक्स लायबिलिटी पे करनी है, तो उसकी अमाउंट है 31,968। उसके बाद है 45%, 75% और 100% तक हमें हमारा सारा एडवांस टैक्स पे करना है। तो आज की वीडियो में हमने देखा एडवांस टैक्स क्या होता है, एडवांस टैक्स पे करने के लिए लायबल कौन होता है और कौन नहीं होता, एडवांस टैक्स की ड्यू डेट और एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन। अगर आपको भी एडवांस टैक्स पे करना है तो कॉन्टेक्ट अवर फर्म NS टैक्स कंसल्टेंसी। थैंक यू।